2022 में मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह खुटौना में स्थानीय +2 उच्च विद्यालय के हॉल में की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय विधायक एवं स्थानीय एसडीओ ने फीता काट करके किए। तो वहीं आपको बता दें कि आइडियल पथ के संस्थापक किशन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने संचालित किए। तो वहीं समारोह में संस्थान के दर्जनों से अधिक मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण 102 छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय विधायक भरत भूषण मंडल, एसडीएम अभिषेक कुमार, सीओ रमन कुमार की उपस्थिति में एसडीएम श्री कुमार ने बिहार के द्वितीय टॉपर विवेक कुमार को पाग दुपट्टा, चादर एवं मेडल देकर सम्मानित किए। तो वहीं अन्य छात्रों को भी मेडल देकर के सम्मानित की गई। जहां 102 छात्र उपस्थित हुए, उसमें 52 छात्र एवं 50 छात्राएं उपस्थित हुई। आइए इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भरत भूषण एवं एसडीएम साहब ने बच्चों को किस प्रकार के संदेश दिए हैं। ये जो समारोह आज आयोजित किया गया, जिसमें मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है, ये सम्मान आपका हार्ड वर्क और शिक्षक का मार्गदर्शन, इन सबका सम्मिलित रूप है। आगे अभी इसी लगन से आप लोग पढ़ाई करते रहें और लाइफ में सक्सेस करते रहें। एक चीज जो मुझे बार बार कंप्लेन आती है, स्पेशली मैं आप सभी अभिभावक से, और यहाँ अगर कुछ जो प्राइवेट कोचिंग वगैरह जो कंडक्ट करते हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल के टाइमिंग के समय जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, उनको स्कूल जाने का भी मौका नहीं। इस भरोसे आप लोग मत रहें कि सरकारी स्कूल में न जाकर ये सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बदौलत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। वैसे में हमारा सरकारी स्कूल कार्यरत नहीं हो पाएगा। और आप सभी अभिभावक से भी अनुरोध है, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। स्कूल के बाद जो समय है उसके में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उन्हें अच्छे अध्ययन के लिए, कंटिन्यूएशन के लिए आप भेजिए, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन स्कूल प्रॉपर रन करे, वहां के शिक्षक पढ़ाएं, ये उनकी भी तमन्ना है कि देश के जो भविष्य हैं ये बच्चे, इनमें वो अपना योगदान करें। तो अगर आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, सरकारी स्कूल, तो उसमें उनका योगदान वंचित रह जाएगा। क्योंकि ये समस्या बार बार हमें बताई जा रही है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, स्कूल के टाइमिंग पे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वो अध्ययन कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप लोग देखिए, और आप सबके भी जो यूनियंस हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन लोगों को आप बताएं कि स्कूल जरूर जाएं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी यहाँ रन कर रहे हैं, उन सबसे आग्रह होगा कि अपने इंस्टीट्यूशन का टाइमिंग जो है वो स्कूल आने के बाद रखें, ताकि इन्हें स्कूल जाने का मौका मिले, वहां के शिक्षकों को इन्हें पढ़ाने का मौका मिले, और उसके बाद फिर आप अपना जो इन लोगों को ज्ञान दे रहे हैं उसके बाद जैसे करें। और आप सबों से एक ही बात जैसे कहूंगा, लाइफ में सक्सेस का जो मूल मंत्र है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, कंटिन्यूएशन, ये जरूर आप लोग मेंटेन करिएगा। पढ़ने का जुनून होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है, उसको ब्रेक मत करिए। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे अगर एक दिन में पढ़ते हैं, तो हर दिन कोशिश करिए कि आप उसका जरूर पढ़ें। और अभिभावक से यही अनुरोध होगा कि बच्चों को पढ़ने का पूरा समय दें, उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करें। उसमें कोई अंतर नहीं है, और उसके दूसरे रूप में भी देखने का प्रयास करिए। आज भारत में बिहार और दुनिया बहुत तेजी से आगे जा रही है। यह जो 21वीं शताब्दी है, ये ज्ञान और विज्ञान की शताब्दी है। इस शताब्दी की खासियत यह है कि दुनिया में बहुत थोड़े रहस्य बाकी रह गए हैं जिसका हल न खोजा गया। पूरी दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है। ऐसी दुनिया इस सदी ने